लॉरेंस पब्लिक स्कूल बक्सी का तालाब लखनऊ पूरी देश दुनिया में छा गया है। लॉरेंस होम एंड पब्लिक स्कूल जो बक्सी तालाब में स्थित है, यहाँ पर ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री एलेक्स चौक कभी शिक्षा पढ़ाया करते थे, बच्चों को पढ़ाया करते थे और वो यहाँ रहा भी करते थे। हम आपको बता रहे हैं, चेयरपर्सन सुषमा सिंह ने बताया कि ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री जो मौजूदा एलेक्स जॉन हैं, वो कभी उनके यहाँ विद्यालय में पढ़ाते थे और बहुत ही अच्छे इंसान हैं। और एलेक्स चौक जो है, उनके साथ खाना भी बनाते थे, बर्तन भी धोते थे और सारा काम करते थे, बहुत ही मिलनसार थे। राष्ट्रीय नवल टाइम्स की एक रिपोर्ट आप देखें। लॉरेंस होम एंड पब्लिक स्कूल की डायरेक्टर चेयरपर्सन सुषमा सिंह से, जिन्होंने एक शिक्षा जगत में पूरी तरह से क्रांति ला दी और यहाँ तक कि ब्रिटेन के रक्षा राज्य मंत्री एलेक्स चौक वो अपने विद्यालय आए और वो यहाँ शिक्षा भी पढ़ाते थे बच्चों को, और उन्हें बड़ी खुशी महसूस हुई एक डिफेंस मिनिस्टर ब्रिटेन का और उनके घर आकर के, उनके विद्यालय आकर के शुभकामनाएं देता है। और बक्सी का तालाब का जो लॉरेंस स्कूल है वो पूरी देश दुनिया में छा जाता है। आज हम बात करेंगे ऐसी चेयरपर्सन सुषमा जी से। जी मैडम नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। और आप बताएं कि आपके यहाँ बहुत ही विद्यालय आज देश दुनिया में पूरी तरह छा गया है, और एलेक्स चौक जो डिफेंस के मिनिस्टर हैं ब्रिटेन के, यूनाइटेड किंगडम के, वो आपके यहाँ आए और किस तरह कैसा महसूस किया आपने और किस तरीके से वो यहाँ कितने दिन बिताए और कैसे यहाँ रहें, जरा बताने की कृपा करें राष्ट्रीय नवल टाइम्स पर। धन्यवाद जी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन रहा कि ये 1998 में यहाँ पर आए थे। तब उस समय ये ग्रेजुएट होकर के 21 साल के लड़के थे और स्कूल में टीचिंग करते थे, हमारे घर में ही रहते थे। और हम लोगों में ये था कि आई विल कुक फॉर हिम एंड ही विल वॉश फॉर मी। वो बर्तन धुलते थे और हम खाना बनाते थे। इस तरह से हम लोग एक मित्र की तरह से रहते थे। और फिर जब हम 1999 में गए तो इनके यहाँ हम 4 महीने रहे और ये यहाँ पर क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट बच्चों को सिखाते थे, इंग्लिश सिखाते थे, शेयरिंग सिखाते थे और ड्राइंग सिखाते थे। ये इनके सब्जेक्ट थे। इसके बाद में जब ये और यहाँ ये बच्चों को इंग्लिश गाने सिखाते थे, बच्चे इनको हिंदी गाने सिखाते थे। इनको आज भी वो गाना कल पता चला कि इन्होंने गाया है, परदेसी परदेसी जाना नहीं। तो ये गाना स्कूल के बच्चों ने ही इनको सिखाया था। और स्कूल को ये जब अभी इस बार आए हैं तो हमें मालूम नहीं था कि एलेक्स चौक आ रहे हैं। हमें डीआरएस ऑफिस से करीब 20 मिनट पहले एक फ़ोन आया कि आपके यहाँ ब्रिटिश जो ये जी समिट में लोग जो आ रहे हैं, इसमें जो ब्रिटेन के प्रतिनिधि हैं वो आपके स्कूल को देखना चाहते हैं। तो हम चौंके भी कि ब्रिटेन के प्रतिनिधि यहाँ पर यही स्कूल क्यों चुना, यहाँ तो बहुत बड़े बड़े स्कूल हैं, तो इसको इतना छोटे स्कूल को क्यों चुना। लेकिन वो तो हम तब जान पाए, आश्चर्यचकित रहे कि अरे ये तो एलेक्स चौक है। और फिर जब ये जाना कि एलेक्स चौक है तो पहले मैंने उनके ब्रिगेडियर को फूल बुके दिया, फिर उनके साथ के और जो साथी थे उनको बुके दिया और ये बिल्कुल किनारे खड़े रहे, एकदम किनारे थे। तो जो पहले आता है हमें उसी को स्वागत किया। बाद में कहते हैं सुषमा आई एम द मिनिस्टर। हमने देखा अरे आवाज़ तो सेम वही है, चेहरा भी वही है, थोड़ा सा चेहरा बदला था इतने 22-24 सालों में। तो हमने कहा एलेक्स, बस वो कस के एकदम चिपका लिए हमको, हम भी चिपक गए, जैसे बिल्कुल राम और हनुमान का मिलन हो गया हो इस तरह से। और एलेक्स की आंखों में हल्के नमी आ गई, नमी आ गई, हमें भी आ गई। और उसके बाद में उन्होंने पूरा स्कूल देखा और कहा दिस वाज द प्लेस वेयर आई वाज प्लेइंग क्रिकेट विद ऑल द चिल्ड्रन, दिस वाज द रूम वेयर आई वाज टीचिंग इंग्लिश स्पीकिंग। इस तरह से उन्होंने पूरा देखा, बड़े भावुक होकर के देखा। हम लोग भी भावुक थे। और उस समय बाई चांस हमारे स्कूल की प्रिंसिपल भी वहीं पर थी, मंजरी सिंह, और जो इस समय मैनेजर हैं वो भी थी वहीं पर, पल्लवी सिंह। और ये सब देखने के बाद में फिर थोड़ा सा चाय पानी किया उन्होंने। और फिर हमने कहा कि एलेक्स, माना कि अभी तुम मिनिस्टर हो गए हो और तुम हाँ बहुत पहुँच से ऊपर हो, लेकिन अगर आज रात हमारे साथ में उसी तरह से फिर से बिताते तो अच्छा लगता। तो उन्होंने धीरे से कान में मेरे कहा सुषमा योर गवर्नमेंट विल नॉट अलाउ मी। तो हमने कहा आई कैन अंडरस्टैंड दैट, यस आई कैन अंडरस्टैंड। तो उन्होंने कहा इफ़ यू लाइक यू कैन कम विद मी टू द ताज। हमने कहा नहीं, वहाँ पर आप ही रहिए, ताज में हम नहीं। तो फिर उन्होंने कहा अच्छा नाउ आई एम एबल, सो हाउ कैन आई हेल्प द स्कूल, टेल मी। तो हमने कहा वी विल टॉक लेटर अबाउट इट, नाउ यू आर माई गेस्ट, सो वी विल
I'm just simply welcoming you and we will talk after this. तो उन्होंने मुझे ब्रिटेन आने के लिए इनवाइट किया है। तो हो सकता है कि गर्मी की छुट्टियों में हम जाएं भी। वैसे उन्होंने कहा 18 महीने के बाद में ये हमारा सेशन समाप्त होगा और उसके बाद मैं फिर आऊँगा यहाँ पर। मुझे जानकारी मिली है कि आप भी लंदन जा चुकी हैं, एलेक्स चौक के घर भी जा चुकी हैं और लंदन भी घूम चुकी हैं और काफ़ी लंदन में काफ़ी मित्र आपके बन गए हैं और काफ़ी वहाँ पर काफ़ी आपकी जान पहचान है और वहाँ के काफ़ी लोग आपके विद्यालय आते जाते रहते हैं। विदेश में आपकी काफ़ी जान पहचान बढ़ गई है और ये एलेक्स चौक जो है कि क्या आप लंदन गई थी? सर हम 1999 में पहली बार लंदन गए हैं। तब हम एलेक्स चौक के घर में 4 महीने रहे हैं। उनकी मम्मी चौगान खेलती थी तो उनकी मम्मी के साथ में हम घोड़े वगैरह पर भी बैठे हैं। काफ़ी अच्छा हमको इन्होंने एलेक्स ने हमें बहुत घुमाया। लंदन मेन को घुमाया, रिवर टेम्स में घुमाया, लंदन बिग बस का टूर कराया, वहाँ के गाँव को घुमाया, कंट्री साइड दिखाया। वो एक नदी में ब्रिज है, उसको क्या है, क्या नाम है उसका और कैसे खुलता है? वो लंदन ब्रिज कहते हैं उसको। अच्छा। और वो स्टीमर जब जाता है तो वो खुल जाता है। अच्छा। और जब स्टीमर निकल जाता है तो फिर बंद होता है। अच्छा। उसके कैलेंडर भी इंडिया में बहुत छपे हुए हैं। आप देख रहे हैं काफी अनुभवी बता रही हैं सुषमा सिंह जी किस तरीके से उन्होंने ब्रिटेन में रह करके और भला पूरी भारत का पूरा आनंद लिया है और किस तरीके से वो बता रही हैं कि एलेक्स चौक के घर में रुकी, उनकी माँ से मिली और उनके घोड़े पे बैठी और काफी उन्होंने मतलब लंदन शहर को भी घूमा और वो बता रही हैं। आज आप देख रहे हैं राष्ट्रीय नवल टाइम्स चैनल के माध्यम से सुषमा सिंह जी बोल रही हैं, बता रही हैं कि किस तरीके से ब्रिटेन के रक्षा मंत्री उनके स्कूल आए और कैसे उनके मधुर संबंध ब्रिटेन से बने हुए हैं। एक चीज हम और बताना चाहेंगे, लंदन जाकर के हमने वहाँ पर बहुत सारे स्कूल विजिट किए। लंदन जाकर के हमने वहाँ पर बहुत सारे स्कूल विजिट किया और स्कूलों में वर्क एक्सपीरियंस किया और वहाँ से हमने ये सीखा कि हाउ टू मैनेज अ स्कूल। और स्कूल में जो वहाँ के स्कूलों में मैंने देखा, जो शायद हम लोग दुर्भाग्यशाली हैं थोड़ा सा कि अपने स्कूल में वो चीज़ नहीं। अपने स्कूल अब व्यवसाय होते चले जा रहे हैं और वहाँ के स्कूलों में मैंने जो देखा वो व्यवसाय नहीं है, वो दैट इज़ रियली अ स्कूल। दे दे वो बच्चों को बनाते हैं जी समाज के लिए। और हमारे स्कूलों में धीरे धीरे हो गया कि हम पैसे के लिए स्कूल को चलाते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। मैं तो ये कहूँगी कि मैं अपने जीते जी लॉरेंस वुमेन पब्लिक स्कूल को बच्चों पैसे के लिए नहीं बनने दूंगी और ना ये स्कूल पैसों के लिए है। आज भी ये स्कूल स्कूल ही है और स्कूल ही रहेगा। आप देख रहे हैं लॉरेंस वुमेन की मैडम बता रही हैं किस तरीके से वो पैसे के लिए नहीं, इंसानियत के लिए लोग अच्छे नागरिक बन सकें, अच्छा जान सकें, अच्छे जानकार बन सकें और पूरा देश विदेश में जाकर के भारत का नाम रोशन करें। ऐसी सुषमा सिंह से आज हम बात कर रहे हैं जो बता रही हैं कि एलेक्स चौक किस तरीके से यहाँ आया और किस तरीके से यहाँ जीवन व्यतीत किए। और वहाँ से अभी कोरोना के कारण लोग थोड़ा सा डरे हुए हैं, नहीं तो हर साल जाड़े में जैसे साइबेरियन पक्षी आते हैं तो जाड़े में ये लोग यहाँ पर आते थे, पढ़ाते थे। और ये कोरोना जरा किनारे आएगा तो फिर से हमारे गैप एक संस्था होती है, वीएसओ संस्था होती है, तो उनके थ्रू हमारे यहाँ पर टीचर्स आते थे, पढ़ाते थे और गर्मी से पहले ही वापस चले जाते थे। ये लॉरेंस कौन थे, इनके बारे में भी कुछ पता है जिनके नाम पर आपने विद्यालय रखा है? ये ह्यू होमन साहब और पीटर कुक 1962 में इंडिया आए हुए थे वीएसओ वॉलंटियर सर्विसेज ओवरसीज के थ्रू से। उस समय भारत में बड़ा छुआछूत था। हमारे पिताजी थोड़े से ओपन माइंडेड थे, थोड़े क्यों हम तो कहेंगे बहुत ही ओपन माइंडेड थे। उनका उस जमाने में लोगों ने हुक्का पानी बंद कर दिया था कि ये मुस्लिम गांव से होकर के इनका कच्चा खाना जाता है और ये खाते हैं, इसलिए इनका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। लेकिन पिताजी ने और ये ब्लॉक बख्शी का तालाब से वहाँ के लोग आए थे कि इन्हें कहीं पर रखने के लिए जगह दी जाए। हमारे पिताजी ने उनको अपने घर पे रखा। रखने के बाद में ये किया कि बस वो 1 साल वहाँ पर रहे और पिताजी से काफ़ी दोस्ती हो गई। ह्यू होमन ला मार्टिनियर में टीचर थे, पीटर रिचर्ड को घर पे रहते थे हमारे। वो इंडियन सोसाइटी पर रिसर्च कर रहे थे। ह्यू होमन टीचर थे वहाँ पर, लेकिन हर सैटरडेज को मार्टिन पूर्वा का एक वो चपरासी था, उसकी साइकिल लेकर के आते थे और पिताजी के साथ में उनकी बहुत गहर दोस्ती हो गई थी। फिर बाद में 1984 में जब ये आए हैं, फिर चले गए थे वापस 62 में 1 साल के बाद। 1984 में जब ये आए हैं तब ये वो बन चुके थे, अरे क्या कहते हैं उसको जी, वहाँ के अभी हमने बताया था ना मिनिस्टर, नहीं वो वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर। अच्छा, वर्ल्ड बैंक में सलाहकार बने। वर्ल्ड बैंक में एडवाइजर बन चुके थे और तब ये यहाँ पर आए तो उन्होंने फिर वही चीजें सारी देखी कि कहाँ हम रहते थे और कैसे हम था। तो इनको लगा कि भारत बहुत तेज नहीं बदल, बहुत ज़्यादा ये जगह नहीं बदली। तो उन्होंने कहा कि लक्ष्मी मेरे पिताजी का नाम था, तो उन्होंने कहा लक्ष्मी
मैं इस जगह से आज मैं जो कुछ भी हूँ तो इस जगह का उसमें बहुत बड़ा सहयोग है। जैसे कल वो एलेक्स चौक। चौक ने भी यही कहा था कि मैं यहाँ से मैंने बहुत सीखा। सेम चीज़ उन्होंने भी कही थी उस ज़माने में कि मैं आज जो कुछ भी हूँ यहाँ की बहुत बड़ी देन है मेरी पर्सनैलिटी में, तो मैं उसे रिपे करना चाहता हूँ। रिपे के तहत ये स्कूल खुला और यहाँ पर 2 समितियाँ हैं। एक इंडियन एंड की है समिति और एक ब्रिटिश एंड की है। ब्रिटिश एंड की समिति ने शुरू में पैसा काफ़ी लगा करके बिल्डिंग बनाई थी, जब स्कूल को उसके पैरों पर खड़ा कर दिया। अब पैसा नहीं आता है, लेकिन ये है कि मैनेजमेंट उनका पूरा रहता है। तो वहाँ की जो समिति है वो मैनेजमेंट यहाँ का देखती है और यहाँ की जो समिति है तो वो जो इंडियन एंड पर काम होते हैं वो करती है। ये चीज़ें हैं। और ये हमारे जो वो एलेक्स चौक महोदय जो कल आए थे, तो इन्होंने भी कहा है कि मैं अपनी तरफ से जितना भी और इन मदद होगा करूँगा, और इन्होंने कहा कि आई वांट टू बी अ मेंबर इन द ट्रस्ट ऑफ दिस स्कूल। तो वो 18 महीने के बाद उन्होंने कहा कि मैं मेंबर बनूँगा। 18 महीने अभी वो व्यस्त हैं। तो ये आपका जो है कि ये जो चौक कितने दिन पढ़ाया आपके विद्यालय में और कब आए थे? 4 महीने पढ़ाया। अच्छा। तो ये आए थे सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। किस ईयर में? 1998 में। 1998 में। और 1999 में ये हमें बुलाए थे कि इंग्लैंड आइएगा, तो हम 1999 में गए थे और इन्होंने ही मेरा वीज़ा और ये सब चीज़ें व्यवस्था की थे। मेरे पास तो इतना नहीं था पैसा कि मैं खर्च करती, लेकिन इन्होंने आने जाने का और वहाँ रहने का और सब चीज़, और इन्होंने ही इंतज़ाम किया था कि मैं वहाँ के स्कूलों को देखूँ, वहाँ के मैनेजमेंट को सीखूँ, और वहाँ के स्कूलों की जो आत्मा थी वो मैंने परखी कि वो स्कूल ही थे। दे वर नॉट अ बिज़नेस place. So that I followed with my heart and soul, and that I am still following for the school till I will be alive. That soul will remain in the school. That school should be school, not a business place. आप देख रहे हैं सुषमा सिंह जी बोल रही हैं, आपके लॉरेंस ह्यूमन की चेयरपर्सन, और वो बता रही हैं किस तरीके से उन्होंने विद्यालय की स्थापना की और लंदन में उन्होंने काफ़ी संघर्ष करके सीखा और देखा कि किस तरीके से मैनेजमेंट करना चाहिए। स्कूल सिर्फ स्कूल होना चाहिए और पढ़ाई सिर्फ पढ़ाई के लिए होना चाहिए, और बहुत स्टिकता के साथ जब बच्चे पढ़ेंगे तो ज़रूर आगे बढ़ेंगे। और हाँ बताइए। भौकाल हमने वहाँ के स्कूलों में देखा कि भौकाल नाम की कोई चीज़ नहीं। इंडिया के स्कूल है, भौकाल को बूम करते हैं। तो मेरी आत्मा उससे बहुत प्रभावित हुई। आज भी लॉरेंस वुमेन पब्लिक स्कूल में कोई भौकाल नहीं, सिंपल है। मैनेजर साहब गेट पर भी खड़े होते हैं और हम भी सुबह उठ करके गेट पर खड़े होते हैं। बिल्कुल ज़मीनी तौर पर हमारा स्कूल चलता है और ज़मीनी तौर पर बिल्कुल शिक्षा। कितने बच्चे आपके विद्यालय में हैं? हमारे यहाँ 1500 बच्चे थे, लेकिन इस समय कोरोना के कारण हमारा विद्यालय थोड़ा गरीब हो गया है। आपको कैसा महसूस हुआ जब एलेक्स चौक आपके यहाँ पहुंचे पूरी टीम के साथ, और खुशी का कैसा ठिकाना नहीं रहा? यादें कैसे ताजा की आपने? इट वॉज अनबिलीवेबल। यस, रियली इट वॉज अनबिलीवेबल, क्योंकि एलेक्स ने मुझसे बताया नहीं कि मैं आ रहा हूँ। वो सरप्राइज के तौर पे आपके पास आए। मुझे केवल ये पता था कि ब्रिटेन से कुछ लोग जो आए हैं इसमें समिट में, वो आपके स्कूल को देखना चाह रहे हैं, और हम भी आश्चर्यचकित थे कि उन्होंने हमारा स्कूल कैसे चुना। इतने भौकाली स्कूल है तो कैसे इसको चुना। लेकिन जब वो सामने आए तो मुझे पता चला, अरे ये तो मेरा ही बच्चा है। क्या कहना चाहेंगी एलेक्स चौक के लिए? क्या संदेश देना चाहेंगी देशवासियों के लिए और ब्रिटेन के लोगों के लिए? एलेक्स बहुत ही ईमानदार, जब यहाँ पर रहता था तो भी बहुत ही ईमानदार, बहुत ही सज्जन और बहुत डाउन टू अर्थ लड़का था। और आज भी वो आगे बढ़ रहा है, वो इसी बात से। उसका फिलॉसफी में एमए है, लेकिन वो इसी बात से वो आगे बढ़ रहा है क्योंकि बहुत ही डाउन टू द अर्थ है और बहुत ही ओरिजिनल व्यक्तित्व है। हम तो यही कहेंगे कि मेरा बेटा वो आगे से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद आपका राष्ट्रीय नोबेल टाइम्स चैनल पे बताने के लिए। थैंक यू सो वेरी काइंड ऑफ यू।